स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बेटियाओ। माई सेल्फ विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, जयोति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। वेलकम माई डिजिटल सेशन टॉपिक्स डिलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। टुडे नाउ वी डिस्कस डिलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट सेशन डिलोकलाइजेशन इन केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन। तो अपन डिलोकलाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ने से पहले डिलोकलाइजेशन इन केमिकल बॉन्डिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो अपने पास डिलोकलाइज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आर डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। द डिलोकलाइजेशन विच नाइदर belong to a single atom nor the conformed to a bond between two atoms but are shared by three more atoms। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज सिंगल्स एटम्स एंड एटम टू एटम एंड बॉन्ड टू बॉन्ड बट से आर शेयर्ड टू 3 and 2 more एटम्स। ठीक है, तो एक एटम से दूसरे एटम की ओर यदि बॉन्ड का शेयर होता हो, यदि इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 से 2, 2 से 3 की ओर यदि अपने पास इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। सो द डिलोकलाइजेशन विच द बिलोंग टू ए सिंगल एटम नोर आर कन्फर्म्ड टू ए बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स बट आर शेयर्ड बाई 3 और मोर एटम्स। क्लियर, तो अपन फर्स्ट एग्जाम्पल्स आर बेंजीन। बेंजीन आर कन्वर्ट टू मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्ट बिटवीन एटम टू एटम इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स डेट आर टू ए पर्टिकुलर रीजन्स that is the electrons which are remains fixed it is position as the singles bonds। स्टूडेंट्स से अपन पढ़ रहे हैं लोकलाइजेशन बॉन्ड और लोकलाइजेशन फिक्स पोजीशंस पर फिक्स पोजीशंस को चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल देखो, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक बेंजीन को जब अपन 3D में देखते हैं तो उसको किस में लेते हैं, चेयर कन्फर्मेशन या बोट कन्फर्मेशन में। ठीक है, जो अपन आगे स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर, तो उसमें अपन साइक्लोहेक्सेन की 2 कन्फर्मेशन पढ़ते हैं, एक्सियल एंड इक्वाटोरियल कन्फर्मेशन। तो स्टूडेंट एक्सियल और इक्वाटोरियल कन्फर्मेशन से यदि अपन बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन सिस्टम, ए सिस्टम और मोलिक्यूल विच हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेशन सिस्टम में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेट होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्जुगेशन सिस्टम। जैसे स्टूडेंट्स अपन एक एग्जांपल ले रखा है, CH2 को डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किया और कॉन्जुगेशन से फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड को थर्ड पे, तो 1-3 कॉन्जुगेशन हो गया या 1-4 कॉन्जुगेशन हो गया या 1-5 कॉन्जुगेशन हो गया। तो एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड की तरफ, एक बॉन्ड को बिटवीन कार्बन के दूसरे कार्बन के बीच में यदि शिफ्टिंग किया तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन सिस्टम। ओके, उसके बाद में व्हाट इज डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर द पाई इलेक्ट्रॉन्स charge its a position between different सब ऑर्बिटल्स एंड चेंज लोकेशंस। ठीक है, तो सब ऑर्बिटल्स एंड पाई ऑर्बिटल की लोकेशन चेंजेज होती है तो उसको बोलते हैं अपन डिलोकलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन इज ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिलोकलाइजेशन फिनोमिना। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम्स इज वन इन विच ए ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स अकर्स अक्रॉस व्हाट वुड to the pure sigma bond if we only consider Lewis structure। okay, तो simple Lewis structure are deficient it substituents like this conjugation systems, so results is electron are delocalized as is the samples given above। in this definitions the conjugation system one the consist of adjacent atom have the pi atomic orbital and the converge overlapping in sideway and form the exit overlapping in pi systems, so that due to the delocalization of electron its delocalization bond is formed by
by the pi bond, so resulting is different structure is known as resonating and contributing structures. क्लियर। तो देखो स्टूडेंट अपने पास एक एग्जांपल्स ले रहे हैं बेंजीन, और बेंजीन पे अपन ने डिलोकलाइजेशन किया। यदि मैं रेड कलर से अपने एक एरो शो किया कि फर्स्ट बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन एंड सेकंड बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन एंड थर्ड बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन अपना ईजिली निकला, और उससे अपने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास अपन ने आइडेंटिफाई की। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओनली बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में अपन बात करते हैं द मेन्स रीजन्स ऑफ रेजोनेंस इज कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी, सो दिस नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो वाई डिलोकलाइजेशन अकर, डिलोकलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड्स, डिलोकलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पाई बॉन्ड होगा। इन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा एंड उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। डिलोकलाइजेशन इन्वॉल्व sp2 sp3 एंड अदर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। द मेन फैक्ट टू विच इन्फ्लुएंस डिलोकलाइजेशन इज एक्सिस अवेबिलिटी ऑफ सब ऑर्बिटल ऑफ अबाउट सेम एनर्जी then that the number of electrons. Delocalization is carried out by forming delocalization and to the main the stability of a molecules. Delocalization the bond resonance axis of a molecule that differ only the allocation of single and double bond to the same kinds of atoms. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिलोकलाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डिलोकलाइजेशन, डिलोकलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। डिलोकलाइजेशन से केमिकल बॉन्ड इज कैरिड आउट इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट सिस्टम, सम ऑफ विच आर फॉलोड। ठीक है, तो डिफरेंट वे में एंड डिफरेंट सिस्टम होता है। तो टोटल टाइप्स ऑफ हो गए डिलोकलाइजेशन आइसोलेटेड सिस्टम, डिलोकलाइजेशन कॉन्जुगेशन सिस्टम एंड डिलोकलाइजेशन इज कॉम्बुलेटेड सिस्टम्स। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं डिलोकलाइजेशन कॉन्जुगेशन सिस्टम। स्टूडेंट डिलोकलाइजेशन कॉन्जुगेशन सिस्टम में डबल बॉन्ड आर सेपरेट बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सेपरेट होकर मोर देन वन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में स्टूडेंट्स इट इज़ द देयर आर अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बेंजीन, फॉर एग्जाम्पल्स आर बेंजीज। स्टूडेंट अपन ने देखा है कि जब कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा तो कॉन्जुगेशन क्या होगा कि डबल सिंगल, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे डबल सिंगल। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है डिलोकलाइजेशन कोलुमेट सिस्टम्स। तो डिलोकलाइजेशन इन दिस बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल 1,2 डाइप्रोपेन, जैसे एडजेसेंट 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, तो एडजेसेंट सिस्टम में होगा, उसको बोल देंगे डिलोकलाइजेशन ऑफ कोमुलेटेड सिस्टम्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट अपने एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं। तो एन आइसोलेटेड डाइन्स डबल बॉन्डेड आर सेपरेट बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्डेड। क्लियर। एंड डबल बॉन्डेड आर, नेक्स्ट एग्जांपल, डबल बॉन्डेड आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, ए कॉन्जुगेशन डाइन्स। ओके, इसके बाद में डिलोकलाइजेशन इज आइसोलेटेड सिस्टम। देखो डिलोकलाइजेशन इज आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम हैविंग डबल बॉन्ड आर सेपरेटली मोर देन वन सिंगल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्डेड को सेपरेटली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिलोकलाइजेशन इन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जांपल्स एन आइसोलेटेड डाइन्स। स्टूडेंट्स येलो कलर से मैंने शो कर रखा है कि डबल बॉन्ड को किसके कन्वर्ट किया अपन ने, सिंगल बॉन्ड में, तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन, डिलोकलाइजेशन इज आइसोलेटेड सिस्टम्स। ओके, एक्सप्लेनेशन, दिस स्ट्रक्चर इज वन फोर पेंटाडाइन्स and is a isolated systems, each carbon into sp2 hybridized। देखो ये जो अपन इस जो एग्जांपल्स लिए हैं ये कौन क्या है, 1,4 पेंटाडाइन्स, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। इस पर हर कार्बन के ऊपर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन अपन आगे वाली क्लास में निकाल के पर्टिकुलर हर कार्बन एटम का मैं आपको निकाल के अच्छी तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद में ईच कार्बन आर नॉर्मल कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्डेड बट हेयर आइसोलेटेड सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग ऑफ 2 पाई बॉन्डिंग। ठीक है, दिस द पाई बॉन्ड्स इज पर्टिकुलर टू द प्लेन, बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेन में है। ईच कार्बन फॉर्म इज सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एज वेल एज विद अनोदर कार्बन एटम। 2 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड हाफ अबाव
to plane and half below among two pi orbitals. The bond is not remains in the position, but it is the position forming isomers or contributing structures. Clear? Next student, delocalization cumulated systems. If double bonded are adjacent to each others, for examples 1,2-dipropene, 1,2-dipropenes, or when the both sides of double bonded are इमिनेटेड फ्रॉम द सेम कार्बन्स. ठीक है, तो देखो एक क्यूमुलेटेड डाइन्स आर एनिलीन. एनिलीन का फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें 2 एडजेसेंट पोजीशन पे अपने पास डबल बॉन्डेड प्रेजेंट होता है. ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज. ओके, ईच कार्बन एटम आर नॉर्मल फॉर सिंगल बॉन्ड, बट हेयर cumulated systems is formed by placing 2 pi bond. Okay, the pi orbitals is particularly to the planes. Clear? particular plane में है. each carbon form a sigma bond, each carbon sigma bond, but hydrogens as well as with another carbon atoms 2 pi bond are formed half above 2 plane and half below 2 pi orbitals. The bond not contain a positions, but it is position forming isomers contributing structures. Okay, तो हो गया अपने पास delocalization of pi bond. अब delocalization in conjugation system. Delocalization in conjugation system. The definition of a conjugation system is one or that consists of adjacent atom to have a pi orbitals that can overlapping side away and form the extant pi systems, or if there are the alternating singles and double bonded axis in the systems, is known as a conjugation systems. For examples in benzene. Delocalization in benzene. अब बेंजीन में अपन डिलोकलाइजेशन देखते हैं. बेंजीन इज ए कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक सिस्टम्स हैविंग ए प्लानर स्ट्रक्चर, कंसिस्ट 6 कार्बन इन्वॉल्विंग अल्टरनेट बॉन्ड सिस्टम्स. ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन p ऑर्बिटल ओवरलैप एंड क्लाउड p इलेक्ट्रॉन्स occurs above and below rings. Benzene is planar and 6 p orbitals is parallel. P orbitals are close for the side to side overlappings. Overlappings of p orbital form a cloud of electrons and above and below 2 benzene rings. All carbon carbon bonds have the same electron density. Okay, so the sigma bonds form works and unhybridized p orbitals and p pi bonding orbitals जो अपने पास एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है. ओके, नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ डिलोकलाइजेशन. स्टूडेंट क्या क्या इफेक्ट जो डिलोकलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं. करेक्टरिस्टिक्स डिलोकलाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज. ओके, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स याद रखना आपको, डिलोकलाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइज. पाई इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस इट्स delocalization results in resonance, mesomeric effect and isomerism, and hyperconjugation is also results of delocalization. And chemicals of electron delocalization increase acidity. Carboxylic acid are much more acidic than alcohol, and protonated aniline is more acidic than protonated cyclohexamines. Phenols pK10, cyclohexene pK16 and ethanol pK16. तो ये इंक्रीजिंग ऑफ बेसिसिटी ऑफ डिलोकलाइजेशन. यदि अपन बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कर चाहते हैं तो क्या हो जाती है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड इंक्रीजेज स्टेबिलिटी. बिकॉज एलाइलिक कैटाइंस in benzene cations have delocalization electron, they are more stable other primary carbon atom. यदि अपन की एलाइलिक कार्बोकैटाइन की यदि स्टेबिलिटी करा, यदि उसका बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कराते हैं तो मोर स्टेबल हो जाते हैं एंड 2 प्राइमरी कार्बन एटम्स. ओके, सो द इंक्रीजिंग ऑफ डाइपोल मूवमेंट. डिलोकलाइजेशन कराने से अपने को क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑफ डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड इंक्रीजिंग ऑफ डाइपोल मूवमेंट. तो ये होता है अपने पास स्टूडेंट्स डिलोकलाइजेशन इन केमिकल बॉन्ड कॉन्जुगेशन. ओके, यदि कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ऐड कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, वेलकम.